हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं sp3d संकरण। ओके, इसके पहले हमने sp संकरण बताया था, sp2 भी कराया है, sp3 भी कराया है और आज sp3d। थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, बाकी सिमिलर रहता है। वैसे आप लोगों ने तो पढ़ा भी है संकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करके समान ऊर्जा के उतने ही मात्रा में नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो संकरण कहलाता है। जैसे एस का एक कक्षक ले लिया, पी का दो कक्षक ले लिया, डी का दो कक्षक ले लिया, ये आपस में संयोग करे, ऊर्जा का मान लीजिए स्थानांतरित भी किए, ऊर्जा एक दूसरे से लिए दिए, लेकिन जब नए कक्षक का निर्माण करेंगे उतने ही कक्षक बनेंगे जितने कक्षक आपस में भाग लिए थे और उनकी ऊर्जा भी लगभग समान होती है, तो ये संकरण कहलाता है। जिसमें आज आप लोग देखोगे sp3d संकरण। देखिए बच्चों, यहाँ पर s मतलब एक कक्षक, p3 तो p के 3 कक्षक और d का एक कक्षक भाग लेगा। मतलब इस संकरण में s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का एक कक्षक, s का एक, ठीक है, p का 3 और d का एक। कभी कभी इसको बोलते हैं dsp2 या dsp3 संकरण। तो कंफ्यूज मत होना कि सर इसको तो हम जानते नहीं, कहाँ से आ गया। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। sp3d मतलब s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का एक कक्षक जब आपस में क्रिया करते हैं तो कितने नए कक्षक संकृत होते हैं, मतलब आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तो फिर कितने कक्षक बनेगा, s का एक, p का 3, d का एक, टोटल 5 नए कक्षक का निर्माण करेंगे। और ये सभी के सभी कक्षक संकृत कक्षक कहलाएंगे, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। क्योंकि संकरण की ही परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में भाग लेते हैं, फलस्वरूप ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन नए समान ऊर्जा के कक्षक का निर्माण करते हैं और उतने ही कक्षक बनाते हैं जितने की भाग ले रहे थे, तब ये जो क्रिया है संकरण कहलाती है। तो यहाँ पर s का एक कक्षक, p का 3 और d का एक, टोटल 5 नए संकृत कक्षक का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं। बिना उदाहरण के तो भैया आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लो sp3d का, जैसे PCl5 में sp3d संकरण पाया जाता है, PCl5। तो इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम समझेंगे बच्चों। किसमें, PCl5 में। देखिएगा PCl5 में जिसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। आकृति कैसी होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आप समझो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से आपको कितना लिखना वो भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप PCl5 ले लो, PCl5। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मैं यदि कह दूं फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो पहले 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 2 4 4 6 10। फिर बच्चों 3s2, ठीक है, कितने हो गए आपके 3s2, 3p, 2 4 6 10 2 12 और ये आपका हो जाएगा फिर 3d। अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहां पर भाग लेगा। कैसे लेगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इसको लिखो सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था मतलब बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में बाहर के कक्षक ही भाग लेते हैं, मतलब लास्ट वाला जो कक्षक है ना, कक्षा उसी के कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरे हुए भैया। यहाँ पे आप देखो पी में बात करते हैं, तो पी में आपके पास 3 कक्षक है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए, और डी की यदि मैं बात करूं बच्चों, डी में, तो आप डी में कहोगे डी का 5 कक्षक होता है और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि ये सामान्य अवस्था की बात की जा रही है। अब यदि मैं बात करता हूं उत्तेजित अवस्था में, मतलब एक्साइटेड स्टेज, उत्तेजित अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा थोड़ा समय पहले यहां पर उत्तेजित अवस्था में S में बच्चों अभी 2 हैं, ये 3s में, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
यहाँ तक क्लियर है? अभी तो मैं सिर्फ डिब्बा बनाया हूँ बच्चे, कक्षक बनाया हूँ। देखिए इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उत्तेजित अवस्था में होगा और कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा। अब देखिए भाई साहब, एस का 1 खाली हो गया, पी का 3 और डी का 1, तो कितने कक्षक हो गए? तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक आपस में क्या होते हैं भैया? ये संकरित अवस्था में भाग लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं संकरित अवस्था, संकरित अवस्था। तो पूरा विधिवत बना रहा हूं ताकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आप लोग ऐसे ही बनाना बच्चों जैसे मैं बना रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। और यहाँ पे डी का 1 कक्षक ही संकरण में भाग लेगा, तो फलस्वरूप 5 कक्षक आपस में भाग ले रहे हैं और इन्हीं को कहा जाता है बच्चों संकरित कक्षक। ये जो कक्षक है, बाकी ये जो आपके 4 कक्षक बचे हैं उससे लेना देना नहीं है। अब अतिव्यापन होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर बोला गया ना PCl5, मतलब 5 क्लोरीन अतिव्यापित होते हैं, मतलब इसके कक्षक क्लोरीन के कक्षक से जुड़ते हैं, तो अतिव्यापन अवस्था, अतिव्यापन अवस्था। देखिएगा आप में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और डी की बात करूं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका 1 है, ये है, ये। अब इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आके जुड़ता है, तो हाइड्रोजन के लिए ये चिन्ह बना दिया मैं, ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया, मतलब हर एक जगह हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन जुड़ा है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन जोड़ देता हूँ, क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। अब इस पर आप देखो कि कितने क्लोरीन जुड़ चुके हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, सही है ना? तो यहाँ पर PCl5 का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये सब आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, भूल चूक गलती भी नहीं करना बच्चों, बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई अलग से आपको बनाने नहीं आएगा। अब देखिए टोटल 5 भाग है, 100 में से 5 का भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, मतलब यदि मैं S की बात करूं बच्चों, देखो यहाँ पर आप समझो थोड़ा सा, sp3d टोटल 5 है, टोटल 5 है, तो 1 का भागीदारी आएगा 20, तो S की 20%, B का 60% और D का 20%, यानी प्रकृति की बात की जाती है जब, तो S की प्रकृति 20%, B की प्रकृति 60% और D की प्रकृति 20%। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्सेदारी में जो भाग लिया है वो S की 20% है, P की 60% है और D की बच्चों 20%, क्योंकि S का 1 है, P का 3 भाग है, 3 गुना है, इसलिए आपका कितना परसेंट? 60% हो जाएगा, और D का आपका 1 भाग तो 20% हो गया। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बंद कोण 120 और 90 डिग्री बनता है। ये बंद कोण वगैरह लिखना, इसकी आकृति में आपको समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। चलिए आकृति देख लेते हैं कैसे आपको बनाना है, एग्जाम में यदि आ जाएगा तो। फास्फोरस है बच्चों, PCl5 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 क्लोरीन यहाँ पे जोड़ता हूँ, देखिएगा 1 क्लोरीन यहाँ पे, तो लगभग ऐसा 1 क्लोरीन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए और लगभग 1 क्लोरीन यहाँ पे, इनमें आप बंद बना दीजिए, ठीक है। अब बच्चों इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये त्रिकोणीय आएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया, त्रिकोणीय हो गया। और द्विपिरामिडी, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, ये द्विपिरामिडी हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है। इस तरीके से आप संरचना बना लेना। ओके बच्चों, तो क्लियर है, संरचना बन जाएगा ना आप लोगों से। बिल्कुल सरल वाला संरचना देखते हैं अपन, लंबा चौड़ा संरचना नहीं देखते हैं, जो कि एग्जाम में आए और सीधा बन जाए, आपसे इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक। तो ये आप संरचना बना लेना। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बता दिया। बंद कोण आपको याद करना पड़ेगा 120 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री और 90 डिग्री। एस की प्रकृति 20% मैंने बता दी थी, पी की 3 गुनी बच्चों तो 60%, 20 3 60, और डी और एस 1 1 है तो 20% तो इस प्रकार से आप sp3d संकरण तो क्लियर कर ही लेंगे बच्चों। और इसको मैं पूरा विधिवत, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए,
अलग से और दिखा देता हूं भाई साहब, क्योंकि देखिए पुराने हमारे नोट्स हैं, जो कि नोट्स आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। कंटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से और तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलिए, या कि आप लोग स्वतः नोट्स बना सकते हैं। हम जो पढ़ाते हैं उससे आप नोट्स बनाते चलें। मैं ये जबरदस्ती किसी बच्चे को नहीं कहता कि नोट्स आप बाय करो, खरीदो। बस नोट्स से एक छोटा सा हमारा भी हेल्प हो जाता है बच्चों फाइनेंशियल रूप से, और आपकी भी तैयारी हो सकती है प्रॉपर रूप से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके फिर से एक बार शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।